तो कल हमने जहाँ पे स्टॉप किया था उससे आगे हम लाइफ ऑफ द सिटी, यहाँ की सिटी लाइफ थी वैली इंडस वैली सिविलाइजेशन टेल्स अ ग्रेट डील अबाउट द सोसाइटी ऑफ द पीपल। कैसे लोगों से संपर्क करना है, किस तरह से अपनी बात को आगे बढ़ाना है, उनके मतलब किस तरह से वहाँ के लोग रहते थे। बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने अपनी पूरी बिल्डिंग्स को प्लान किया था, बिल्डिंग्स को बनाया था। उनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा था। वहाँ से जो जैसे छोटे छोटे घर होते थे उसमें भी ड्रेनेज होल रहता था, सब एक चैनल वाइज एक बड़े से वो पाइप में ज्वाइंट होते थे। और उसके नालियों में मतलब वैसे वहाँ पे उस समय प्लास्टिक इस तरह के पाइप नहीं रहते थे, वहाँ पे उस समय सीमेंटेड वो सब चीज़ें लोग बनाते थे। और उसके थ्रू बहुत मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा सफाई पसंदीदा लोग थे और बहुत अच्छे से अपना जगह को साफ सुथरा रखते थे। यहाँ तक कि पानी का निकासी भी बहुत अच्छी उन्होंने बना रखी थी, जिसको हम ड्रेनेज बोलते हैं। और वहाँ के जैसे लोग थे वहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स में थे, मतलब जिनके छोटे घर थे, जैसे हर टाइप से मजदूर हो गए, और जो किसान थे इनके घर छोटे छोटे थे। और जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो बड़े घर के लोग थे वो लोग अक्सर जो बहुत महंगे महंगे स्टोन्स होते हैं उनका यूज़ करते थे, और गोल्ड और सिल्वर का यूज़ करते थे। लेकिन जो छोटे घरों की जो औरतें और लोग होते थे वो लोग कॉपर, ब्रॉन्ज, इस तरह के जो इनसे बनी जो ज्वेलरी होती थी उसको यूज़ करते थे। फिर उनकी सोशल लाइफ में उनकी बात करें हम तो व्हीट और बर्ले ये सब उनके उससे आटा बना के बाजरा ये सब का, और जैसे दाल चावल ये सब बहुत ज़्यादा वहाँ पे उसमें यूज़ होता था। स्टेपल फूड तब भी उनका व्हीट था। और साथ में वो लोग वेजिटेबल्स भी उगाते थे, और साथ ही मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट का भी यूज़ करते थे। फिशिंग भी करते थे, जो फ़िश को खाने के लिए यूज़ करते थे। और ड्रेसिंग सेंस उनका बहुत गज़ब का था। ऑर्नामेंट्स एक जो मेंस थे ऊपर शॉल टाइप का ओढ़ के रखते थे और नीचे धोती वगैरह पहनते थे। और जो औरतें थी वहाँ की वो लोग शॉर्ट स्कर्ट टाइप पहनती थी, इसको हम लहंगा घाघरा बोलते हैं। और ऊपर से चुनरी ओढ़ के रखती थी। लड़कियाँ स्कर्ट वगैरह पहनती थी, जिसको आप स्कर्ट कह लो या घाघरा कह लो, ठीक है, इस तरह का। और वेस्ट में मतलब लड़के भी और लड़कियाँ भी वेस्ट मतलब कमर में एक कपड़ा पट्टा की तरह बांध के रखते थे। और जब यूनानी भारत आए थे तो उनको ये नहीं पता था कि कॉटन का पौधा या कॉटन क्या होता है, उससे कपड़ा कैसे बनाते हैं। इंडिया में सबसे पहले अगर हम बात करें तो कॉटन सबसे पहले मेहरगढ़ में आया, आज से 7,000 साल पहले पहला पौधा कॉटन का उगाया गया था वहाँ पे। और इसके बाद कॉटन के उससे मतलब रुई निकालना, फिर रुई को जिसको हम चरखा बोलते हैं, चरखे की मदद से उसको धागा बना के कपड़े बनाना, ये सब मोहनजोदड़ो के टाइम पे ये सब हुआ था। और उस समय लिट जैसे एक वास था, वास मतलब एक फूलदान, ठीक है, उसको किससे बनाया हुआ था, बहुत समय बहुत अच्छा पीस उस समय आज भी मिला खुदाई के समय। वो वास किसका बना हुआ है, उसमें कॉपर है और सिल्वर है। साथ ही उसमें स्टोन्स, बहुत कॉस्टली स्टोन्स उसमें अटैच हैं, प्लस उसमें कपड़े मतलब क्लोथ जो कॉटन है उसके भी कुछ कुछ पीसेस उसमें मिले हैं, जिसका यूज़ करके वो वास को बहुत मजबूत बनाया गया था, जो खुदाई के समय मिला था। और फिर अगर हम इनकी आगे से चलते हैं, इनकी ज्वेलरी कैसी थी, अभी मैंने आपको बताई कि जो बहुत रिच फैमिलीज़ होती थी वो लोग ज्वेलरी, साथ ही इन्होंने ऐसे हाथी दाँत के जो गहने होते थे वो बनाए हुए थे। हाथी दाँत के जो रिच होती थी वो पहनती थी, और जो गरीब होते थे या गरीब कह लो, या जो थोड़े जो मज़दूर और किसान लेबर वर्क जो लोग थे वो लोग पहनते थे सीप, ठीक है, सीप से बने हुए गहनों को पहनते थे। प्लस माला इस तरह की बनाते थे, बीट स्टोन्स हो गए, इन सब की जो माला बनती है उसको करके पॉलिश पत्थर जो होते हैं उनको पॉलिश करके, पॉलिश ऐसे नहीं कि ऊपर से पेंट करे, पॉलिश मतलब उसकी इतनी घिसाई होती थी कि इस पत्थर में स्टोन में चमक आ जाती थी, उसको पॉलिश पत्थर स्टोन बोलते हैं। तो उसको एक स्ट्रिंग की तरह यूज़ करते थे गहनों के लिए। और उनकी जो कंडीशन थी औरतों की उस समय बहुत अच्छी थी, वुमेन्स की कंडीशन बहुत अच्छी थी। रिस्पेक्ट जितनी मेंस को मिलती थी बराबर ही वुमेन को मिलती थी। और देवी माना जाता, तभी गॉडेस मतलब माँ को देवी का दर्जा दिया गया था, तो माँ की बहुत रिस्पेक्ट होती थी। फिर अम्यूज़मेंट मतलब कितना कि वो लोग एंगेज रहते थे। उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, अपने माँ बाप के साथ जो वो लोग काम करते थे उसमें हाथ बटाते थे और उनसे वर्बली अपने वो शिक्षाएं सीखते थे, चाहे अपने काम की हो, चाहे अच्छे संस्कार जिसको हम बोलते हैं ना, संस्कार दिया हमने अपने बच्चों को, तो वर्बली वो मतलब बोल बोल के, वहाँ पे मतलब लिख के शिक्षा नहीं दी जाती थी। वहाँ पे पेरेंट्स से सिखा दिया, बाहर में किसी से अच्छी-अच्छी बातें सीखी, ये इस तरह से लोग सीखते थे, काम करते-करते काम सीखते थे। खिलौने बनाते थे मिट्टी और लकड़ी के, उसमें फीलिंग्स डालते थे। फीलिंग्स मतलब मुस्कुराता हुआ चेहरा या जानवरों का, या जानवर बनाते थे, एनिमल्स के खिलौने इस तरह बनाते थे। एनिमल के नहीं, एनिमल खिलौने की शेप जैसे एनिमल्स के, जैसे घोड़ा ये सब हाथी बनाते हैं ना, इस तरह के खिलौने होते थे उन लोग के। फिर रिलीजियस प्रैक्टिस कैसी थी? फ्रॉम द एंशिएंट टाइम पीपल हैव वर्शिप नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो चीज़ उनको दिखती है, नेचुरल चीज़ें उनकी पूजा करते थे। ये नहीं कि ये हमारा पत्थर है हम इनको देवी मान लेंगे, मतलब देवी ऐसा है कि मतलब उनको माना, ठीक है, लेकिन नेचुरल चीज़ें जैसे हमें धूप दिख रही है तो हमने सन की पूजा करी, हमें आग दिख रही, आग से में हमारा खाना बनता है, हम उससे हमारी भूख मिटती है तो आग की पूजा करी, अग्नि की पूजा करी। हवा जिससे में हम सांस ले रहे हैं, अगर हवा नहीं होगी तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, तो ये नेचुरल है। उसकी तो पवन हो गए, ठीक, इंद्र हो गए, अग्नि, वायु, सूर्य, वरुण, यम,
ठीक है? ये पृथ्वी जहाँ हम सब लोग सर्वाइव करते हैं, तो इस तरह की वो लोग जो नेचुरल था, जो नेचर था, उसी की पूजा करते थे। पीपल ट्री, banyan ट्री जो नेचर में था, and as they shown often they're sealed about the other object, the a number of terracotta female images, ठीक है, लकड़ी की बनी हुई काफ़ी इस तरह की मूर्ति वो लोग रखते थे कि हम करते थे कि हमारे, फिर पशुपतिनाथ, ठीक है, पशुपति मतलब एनिमल्स के एक रखवाले जिनको पशुपतिनाथ, भोले बाबा, ठीक है। तो इट्स अ फिगर कैसी उनकी बनाई, उनकी फिगर मतलब ऐसे तांबे में इसमें ऐसे ठोक के बनाई, और प्लस उस उनके साथ काफ़ी एनिमल्स, मतलब एनिमल्स की रक्षा करने वाले ना पशुपति मतलब पशुओं के देवता करके, तो जो पशुओं की देवता रक्षा करते हैं हमारी भी रक्षा करते हैं, तो पशुपतिनाथ उनको बोला गया। फिर मैनी ग्रेव्स अदर रॉब्स बाय द रॉबर्स हु आर द डिस्ट्रीब्यूट द रिमेन्स फ्रॉम द पिक्चर्स यू सी द हड़प्पा सीम्स हैव बीन ब्यूरिड द डेड विद द पॉट्स अदर बिलोंगिंग ऑफ अ पर्सन। काफ़ी हैं जो यहाँ पे चोरी हो गई काफ़ी, और मतलब हड़प्पा संस्कृति की जो हमने खोज करी, इसकी जब खुदाई हुई, जितनी भी सिविलाइजेशन उसमें काफ़ी चीज़ें गायब हो गई हैं, लोगों ने चोरी कर दी, बाहर बेच दी, मतलब पता है हर जगह इसके खरीदार तो हर जगह रहते थी पुरानी चीज़ें करके। लेकिन हमें जो भी मिला वहाँ पे, हमें इससे खुदाई में कुछ स्केलेटन मिला, स्केलेटन के साथ काफ़ी हमें पॉट्स मिले, जो ये सोच के मतलब आप पिक्चर में आपको दिखा रही हूँ, स्केलेटन के साथ स्केलेटन रिमेन ऑफ अ वुमेन एंड अ चाइल्ड विद पॉट्स। अब जो एक बच्चे भी है साथ में, और वो पॉट के अंदर मतलब इस तरह से स्केलेटन में आप देखोगे तो स्केलेटन में एक वुमेन प्लस उसके एक बच्चे, मतलब उसका एक वुमेन प्लस बच्चे का, दोनों को दो स्केलेटन साथ में कुछ पॉट मिले जिसमें राख भरी थी, मतलब मृत्यु के बाद भी जीवन है ये मान के उन्होंने सब दफनाया होगा मे बी, और इस तरह के स्केलेटन खुदाई के समय मिले। और अगर ट्रेडिंग की बात करें तो इनकी ट्रेडिंग बहुत दूर दूर तक थी, फॉरेन से भी ट्रेडिंग, मतलब विदेशों से भी ट्रेडिंग हुआ करती थी। मोहनजोदड़ो जो डिस्कवर यहाँ पे क्या कॉपर, सिल्वर और प्रीशियस स्टोन, ये सब के मतलब लेन देन से इनका व्यापार आगे बढ़ता था। और कश्मीर, मसूरी, नीलगिरी, यहाँ पे टैक्स एक्सपोर्ट भी किया बेबीलोन का, और सीरिया से सुमेरिया, प्रीशिया, इजिप्ट इंडिकेट करके हड़प्पा ट्रेड, मतलब यहाँ पे इनके सिक्के मिले हैं, मतलब इनकी मोहरें मिली हैं हड़प्पा संस्कृति की। तो इससे पता चलता है कि विदेशों से भी इन कंट्रीज़ के साथ भी व्यापार बहुत अच्छा होता था, और जो आंतरिक मतलब जो देश के अंदर ही व्यापार चल रहा है वो नदियों के मतलब रिवर रूट से होता था, मतलब वाटर रूट से होता था। और दिस कंफर्म दैट द डॉकयार्ड विच वी हैव इन फाउंड इन लोथल विच शोज दैट द हड़प्पा वर फैमिलियर विद शिप्स, मतलब लोथल से वहाँ से क्या हड़प्पा संस्कृति में यूज़ किए गए जो जहाज हैं वो वहाँ से उनके जहाज़ों की पहचान हुई कि वहाँ पे वो मिले थे। हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हम बात करेंगे स्टैंडर्ड वेट एंड द मेजरमेंट वी फाउंड द सर्टेन वेट एंड मेजर एक्सिक्यूटिव एंड द मोहनजोदड़ो हड़प्पा सम वेट्स वर द हैवी एंड लिफ्टेड बाय रोप, कुछ बहुत हैवी होते थे जो रोप की मदद से खींचे जाते थे। एंड द पुअर यूज ऑर्डिनरी पेबल एज अ वेट विद द ज्वेलर्स एंड स्मॉल वेट, जैसे मतलब वजन करने के कोई भी सामान का, बड़े हैवी होते थे, कुछ रोप के उसमें बंधी रहती, प्लस कुछ कैसे होते थे ऐसे सुनार के पास आपने देखा छोटे छोटे, या कोई अनाज वो अक्सर कुछ अभी भी कहीं देखा होगा आपने, कहीं कभी नज़र कभी पड़ी होगी, वो ईंटों के और पत्थरों के वेट बना दिया करते थे, तो इस तरह के वेट भी यूज़ करते थे। फिर मेसोपोटामिया एंड द मेसोपोटामियन सील्स वर द फाउंडेड इन हड़प्पा संस्कृति, मतलब वहाँ की जो मोहरें भी वो यहाँ पे दिखी, मतलब व्यापार दूर दूर से हो रहा था। एंड विद बोथ दी सिविलाइजेशन बिसाइड द ट्रेड हड़प्पा पीपल वर एंगेज इन अदर ऑक्यूपेशन, मतलब ये तो व्यापार था, इसके अलावा भी वो लोग दूसरी चीज़ों में भी एंगेज थे। किस किस में एंगेज थे? दे वर द फार्मर, बहुत अच्छे किसान थे, पॉटर मतलब कुम्हार भी थे, बर्तन बनाते थे मिट्टी के, फिर ज्वेलर्स, वहाँ पे जोहारी भी थे, ज्वेलर्स भी थे, मेटल वर्क भी करते थे, टॉय मेकर भी थे, बहुत अच्छे अच्छे टॉयज़ भी बनते थे, स्टोन कटर भी थे, मतलब कोई भी स्टोन, मतलब कोई मतलब जो थोड़े प्रीशियस स्टोन होते हैं जो गहरे पानी में मिलते हैं, समुद्र में मिलते हैं, गहरी नदी में भी गहराई में मिलते हैं, वो स्टोन्स प्लस उनको तराश के एक नई, मतलब उसको एक नॉर्मल सा पत्थर, हीरा चमकता नहीं है अगर नॉर्मल पत्थर होता है, लेकिन उसको तराशा जाता है कि उसमें इतनी शाइन आती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। ऐसे ही स्टोन कटर क्या करते थे, सील जो वहाँ पे सीप मिलती थी, ये सब मिलते थे, और जो मतलब स्टोन को काट के क्या बनाते थे, उनकी मोहरें बनती थी, सील मीन्स मोहरें। एंड ब्रीड्स एंड द म्यूट्स have been found from all the sites which prove that it was an important occupation. It's the art of pottery, art and painting, carving. फिर यहाँ पे हड़प्पा से एक और मिली कि हमें ब्रॉन्ज की, मतलब मेटल का, तो ब्रॉन्ज से एक डॉल मिली, ठीक है, डांसिंग डॉल, जो इसका जो मतलब पॉस्चर है वो डांसिंग के उसमें है। एंड द आर्ट ऑफ राइटिंग, अ सील इंडस वैली इंडिकेट द पीपल आर डेवलप ऑफ द आर्ट राइटिंग, मतलब वो ऐसा लिखा लेकिन वो आर्ट के थ्रू अपनी बात को कहना जानते थे, सिम्बल्स के थ्रू अपनी बात कहना जानते थे। ये नो द पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट, मतलब पिक्चर से आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब होते हैं उनको हम कैसे पढ़ाते हैं, पढ़ना नहीं आता, फर्स्ट उन्हें पिक्चर के थ्रू हम उन्हें स्टोरी समझाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे ही उस समय लोग लिखना नहीं, पिक्चर के थ्रू उसको स्टोरी, मतलब पिक्टोग्राफी तब बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। फिर इकोनॉमिक लाइफ करें तो
Toyplug आपने इकोनॉमिक में डिस्कवर द आर्टिकल्स द कंफर्ट द बिग सिटीज द मोहनजोदड़ो एंड द हड़प्पा क्लियरली शोज दैट द पीपल इन दिस वैली प्रॉस्परस दे हैड अचीव द हाईएस्ट इकोनॉमिक प्रोग्रेस। उन्होंने इकोनॉमिक अपनी बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा खेती की, खेती में अलग अलग तरह की ऐसे प्लांट्स लगाना, ग्रो अनाज अलग अलग तरह का दाल, फिर जैसे वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, ससमेन, लेंसेड, मस्टर्ड, मतलब जिससे हमारी कैश क्रॉप जिसको बोल सकते हैं, कैश क्रॉप भी इन्होंने करी। मस्टर्ड आपकी कैश क्रॉप में आएगा, ठीक है, जो हमें खाने के लिए यूज़ करते हैं, इसका ऑयल निकलता है, ठीक है, और उसको हम बेच भी सकते हैं। तो क्योंकि इनका सल्फरस था, इनके पास सल्फरस मीन्स आपको शुरू में स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कोई भी अनाज जो भी चीज़ें उगाते हैं अपनी ज़रूरत भर का रख के, बीज भर का रख के, जो एक्स्ट्रा बचता था उसको क्या करते थे ये लोग, सेल कर देते थे, ठीक है, बेच देते थे। एंड टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड हियर। अनदर मीन्स द लिवलीहुड ऑफ द डोमेस्टिकेशन, एनिमल का डोमेस्टिकेशन होता था, मतलब जानवर पालते थे। दे ऑल्सो हंटेड द गैदरिंग द वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों का शिकार भी करते थे। फिर रूलर, अब यहाँ के रूल की बात करते हैं कि इन सब ये जो करते हैं गवर्न को सबको गवर्न कौन करता था। सो आने एंड सीन्स हैव बीन अवेलेबल टू डिस्क्रिप्शन द स्क्रिप्ट वी आल्सो नॉट एबल टू से दैट व्हाट द काइंड ऑफ द गवर्नमेंट हड़प्पा हैड। जितने भी हमें खुदाई में जो भी अवशेष मिलते हैं, जो भी हमें चीज़ें मिली, उससे ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि इन पे यहाँ की गवर्नमेंट कैसी थी। वी हैव फाउंड एविडेंस दैट शोज अ वेरी प्लान टाउन्स, हमें जो भी एविडेंस मिले हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पता चला टाउन्स बहुत प्लान थे। यूनिफॉर्मिटी इन मैनी, बहुत में समय बहुत अच्छी यूनिफॉर्मिटी थी, ठीक है। दिस मेक द बिलीव दैट सम काइंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और जितना इतने डिसिप्लिन तरीके से, इतने ऑर्गेनाइज तरीके से, इन्हें वेल प्लान तरीके से उनकी सारी चीज़ें हमें मिली हैं, जिससे ये तो क्लियर था कि कुछ ना कोई तो इन्हें गवर्न कर रहा था। इनको सब, मतलब इंसान तभी फॉलो करता है ना जब हमारे ऊपर कुछ शक्ति, मतलब की पावर हो। तो पावर तो थी, तभी तो हर चीज़ इतना डिसिप्लिन तरीके से हो रही थी। बट वो पावर के बारे में हमें ज़्यादा एविडेंस नहीं मिल पाया, लेकिन इतना सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज़ चल रही थी, इससे ये अंदाज़ा लगाते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट बहुत ही जागरूक थी, बहुत ही अच्छी थी, कि उनको हर चीज़ का सेंस हो रहा था। और वो आज भी हमको मिलकर ये सिखाती है कि तब कम सुविधाओं के होते हुए अगर इतना अच्छा वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी हो सकती है, तो आज क्यों नहीं, ठीक है। So we may say that the ruling class that did exist is since the trade seemed to have been very important and the trading class might be the been powerful. फिर decline of the Harappa culture and culture flourished about the 1000 year, gradually disappeared by about the 1500 BC when the Vedic civilization emerged. How was it destroyed? Why did all this happen? The scholars are not sure. Nobody defined the answer. So for this is important question. ठीक है, इसमें क्या, इनका इतना सब अच्छा था, सिविलाइजेशन इतनी अच्छी थी, सब कुछ इतना बढ़िया था, हर चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से थी, हर चीज़ वेल प्लान थी, तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि ये सब खत्म हो गया, ठीक है। आपने देखा हर चीज़ सब एकदम मस्त अच्छा चल रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गया। तो ये अभी क्या कोई डिजास्टर आया था, कोई नेचुरल डिजास्टर था, क्या कोई अलग आपस में कुछ इस तरह के डिस्ट्रक्शन चल रहे थे जो ये सब हुआ, कि कुछ अचानक ही फ्रिक्वेंटली हो गया कि वहाँ बाढ़ आ गई। इंडस माइट हैव समर्स्ड, वेरी टेरिटरीज आर जस्ट ब्यूट अंडर द थिक लेयर ऑफ अ मड, क्योंकि जितनी भी ये मिली हैं हमें जो खुदाई करने पे, इसके बहुत मोटी, मतलब मड मतलब मिट्टी की बहुत ही मोटी थिक मजबूत परतें चढ़ी हुई थी। इससे ये लग रहा है कि वहाँ पे हो सकता है कोई सडनली, क्योंकि तो अचानक ही आते हैं नेचुरल डिजास्टर, जैसे हमने भी बात करी कि वहाँ पे फ्लड आ गया होगा, सब समर्स मतलब सभी डूब गया होगा, कुछ नहीं बचा होगा। एंड सम सजेस्ट द रिवर ड्राइड, बाद में धीरे 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 वो क्या हुआ, जब नदी वहाँ की सूख गई, रेनफॉल कभी कभी होता था और या नहीं हुआ कभी, बिकेम द स्कैंटी ऑफ दिस रीजन बाय 2000 BC एंड द सिन माइट हैव बिकेम अ डिजर्ट, ठीक है। और धीरे धीरे रेनफॉल भी बंद हो गया, रेनफॉल नहीं हुआ, नदी भी सूख गई, जैसे क्योंकि आपको सबको टेक्टोनिक प्लेट्स काफ़ी सालों में जब ब्रेक होती हैं तो लैंड थोड़ा यहाँ से डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। उस समय नदी थी, लेकिन बाद में नदी वहाँ की सूख गई। मे बी ये सब एज्यूम हो रहा है, इट्स नॉट द पर्टिकुलर एविडेंस, ये सब हम एज्यूम कर रहे थे, ठीक है, कि ऐसा हुआ होगा, वहाँ बाढ़ आई होगी, वहाँ मड, बहुत मोटी मड की लेयर मिली, जिसके कारण ये लगा कि वहाँ बाढ़ में सब दब गया होगा, सब पानी में डूब गया होगा। लेकिन काफ़ी साल बाद क्या हुआ, वहाँ की नदी भी सूख गई, वहाँ पे सब, इसलिए धीरे धीरे वहाँ पे क्या डिजर्ट में तब्दील हो गया वो। एज अ रिजल्ट दैट द पीपल माइग्रेटेड अदर एरिया, और धीरे धीरे लोग यहाँ वहाँ जाने लगे, ठीक है। और मे भी यही कारण हो सकता है, जब पहले तो नदी थी, उन्होंने अपनी प्रिपरेशन, लेकिन वहाँ पे जब बाढ़ आई, लोगों के पास कुछ बचा नहीं, तो लोग वहाँ जगह छोड़ के जगह जगह जाने लगे, बिखरने लगे। और सम स्कॉलर सजेस्ट दैट देयर आर डिफॉरेस्टेशन बिकॉज अ लार्ज रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्यूल बेकिंग ब्रिक्स फॉर द स्मेल्टिंग द कॉपर ओर्स, कि यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन भी हुआ, आग बहुत जलाई, मतलब डिफॉरेस्टेशन, आग कैसे जलाएंगे, लकड़ी काटेंगे, जंगल था, लकड़ी काट काट के उन्होंने क्या किया, आग तो जलाई, क्योंकि इनको क्या करना होता था, एक तो ब्रिक्स को मजबूत करने के लिए, इनको जो बताते हैं भट्टे बनाते हैं ईंटें पकाने के लिए, वो उसके लिए आग चाहिए होती, लकड़ी उन्होंने काटी। फिर कॉपर, उस समय आयरन नहीं यूज़ करते थे ये लोग, बाकी मेटल यूज़ करते थे, और से कॉपर और से बाकी मेटल को निकालना या उसको करने के लिए ये लोग को
फायर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, जिससे लोग आग जलाते थे, जंगल कटते हैं बहुत ही ज़्यादा, जिससे डिफ़ॉरेस्टेशन हुआ है। ये मानना है, ये भी जो स्कॉलर्स मतलब जिन्होंने इसके बारे में स्टडी करी, उनका ये मानना है डिफ़ॉरेस्टेशन के कारण भी यहाँ ऐसा हुआ। और धीरे-धीरे ग्रास ओवर द एरिया ड्रेन्ड बाय द रिवर्स, और धीरे-धीरे फिर क्या हुआ, ग्रेजिंग द लार्ज हेडर्स ऑफ द कैटल शिप्स एंड गोट मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रास ओवर, जो जितनी भी ये सब करते रहे शीप ये सब, तो थोड़े जो जंगल ऐसे खत्म हो गए, और जानवर थे, डोमेस्टिकेशन होता था, तो उन्हें घास खा खा के बाकी जो छोटी मोटी घास हरियाली थी वो भी खत्म कर दी। फिर आगे क्या, तो सरस्वती रिवर आर ड्रेन्ड, वहाँ पे सरस्वती नदी हुआ करती थी जो खत्म हो गई। एंड इट डिक्लाइन ड्यू टू द ड्रॉट एंड सेक्रेटरी ऑफ वाटर, पानी की कमी के कारण। ठीक, तो यहाँ से हमारा चैप्टर फिनिश होता है। ट्यून विद अस, सो सपोर्ट करिए, कमेंट करिए, समझ में आता है बहुत अच्छी बात, वो भी बताइए कि आ रहा है, नहीं आ रहा तो उसको ही बताइए, और समझ में आ गया तो अपने फ्रेंड तक भी पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।